साथियों, स्वागत है द ऑफिशियल एकेडमी की एक बेहतर पहल 15 मिनट के शो में। जी हाँ साथियों, 15 मिनट के शो में हम आज करने वाले हैं टॉप 15 गणित के वैसे सवाल जो बीपीएससी एईडीओ पैटर्न पर आधारित है, या आप यूं कह दें कि इससे एग्जाम में आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। तो आइए बिना कुछ देरी के हम सवालों को देखने का काम करते हैं और सवालों को हम सीखने का काम करते हैं। आइए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। इस सवाल का उत्तर हम लोग को अच्छे ढंग से जान लेना है कि हमें दिया गया है x का जो मान है वह 2 माइनस रूट 3 है और x पावर 3 माइनस x पावर माइनस 3 का मान निकालना है। एक बात तो आपको ये बात समझ में दिख रही होगी कि सर ये एक्चुअल में है क्या, एक्स क्यूब माइनस, और इसको हम लिख सकते हैं 1/x3। ये बात तो आपको समझ में आ रही है कि जैसे ही मैं इनवर्स करूंगा पावर का साइन बदल जाएगा। अच्छा सर, अगर x3 माइनस 1/x3 निकालना है तो एक फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करें कि कहीं पे अगर हमें x माइनस 1/x का वैल्यू पता चल जाए कहीं से, तो x3 माइनस 1/x3 क्या हो जाएगा, डायरेक्ट याद रखिएगा, इसका क्यूब करके 3 से गुणा कर दीजिएगा, यानी a क्यूब प्लस 3a हो जाएगा। यानी आपको निकालना है x माइनस एक्स। अब जरा गौर करिए, x का जब आपको मान पता है तो आप 1/x का भी मान निकाल सकते हैं। और मैं इसकी भी एक बेहतर ट्रिक बताऊं कि अगर स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 है, अगर आपको इनवर्स निकालना है तो बस इसका साइन पलट दीजिए और कुछ नहीं करना है। तो स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 है, तो बस साइन बदल दीजिए, 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा। अब मैं कहूं कि सर मुझे अगर x माइनस 1/x निकालना है तो 2 प्लस रूट 3 को घटाना पड़ेगा, घटाएंगे 2 कट जाएगा, रूट 3 घटेगा क्या होगा, -2 रूट 3 होगा। अब चूंकि अभी मैंने ये फॉर्मूला बताया तो इसको निकालने के लिए आप क्या करने वाले हैं, इसका करने वाले हैं क्यूब और प्लस करने वाले हैं 3 इंटू सेम चीज, यानी -2 रूट 3। ये भी बात आपको समझ में आ रही है। अच्छा, ये 8 रूट 3 -8 रूट 3, तो -8 तो होगा ही, 2 का क्यूब 8, रूट 3 का जब क्यूब करेंगे तो ये 3 रूट 3 हो जाएगा। यानी ये टोटली मुझे दिख रहा है -24 रूट 3 और ये -6 रूट 3, यानी हम कह सकते हैं ये -30 रूट 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक करेक्ट हो जाएगा। तो ये बात आप समझ लिए, बड़ा बेहतर सवाल था, इसको आप ध्यान से सीखेंगे तो ये सीख सकते हैं। जी हाँ, आइए आगे बात करते हैं, दूसरे नंबर सवाल में बात करते हैं कि एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है, तो परिणाम स्वरूप उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है। यानी आप सिंपल सी बात समझिएगा कि 11 मैच में औसत 5 बढ़ा, यानी ये जो 100 रन था, 100 रन जो बनाया वह पहले से कितना ज्यादा था, औसत से कितना ज्यादा था। तो 11 में 5 बढ़ा है तो टोटल हम कह सकते हैं सर 55 ज्यादा है ये 100। औसत से ये जो है, औसत से 55 ज्यादा है 100, तो पहले वाला औसत कितना होगा, तो पहले वाला औसत जाहिर सी बात है 45 होगा। हमसे कह रहा है कि वर्तमान बताइए, अब का बताइए, तो अगर पहले का 45 था तो अब 45 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इस सवाल का उत्तर आपका सी हो जाएगा। फिर से समझने का प्रयास करिए, फिर से मैं बताता हूं। 11 में औसत 5 बढ़ रहा है, तो 11 पचे 55, टोटल 55 बढ़ रहा है। अच्छा, 100 बनाया है, 55 बढ़ा है, तो जाहिर सी बात है कि पहले 45 रहा होगा, तब तो 100 बनाया तो 55 बढ़ा है। नहीं, तो आप एक तरीके से और समझने का प्रयास करिए। 10 तक का आप मान लीजिए x, 10वें मैच तक का औसत x मान लीजिए, तो 10 मैच का टोटल रन 10x, 11वें में बनाया है 100, यानी अब ये 11 मैच का रन हो गया, और 11 मैच का औसत बोला गया है, पहले से 5 बढ़ गया, यानी x प्लस 5 हो गया, तो ये भी 11 मैच का रन हो गया, ये भी 11 मैच का ही रन है। x का मान यहां से भी 45 ही आ रहा है और कह रहा है कि नया वाला औसत बताइए। तो नया वाला औसत, चूंकि वर्तमान औसत पहले से तो 5 बढ़ चुका है, तो 45 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर सवाल को देखते हैं कि अशांत आवृत्ति संख्या
1.216 किसके बराबर है? यानी आप इसमें देख रहे हैं कि सर जो 16 है वो रिपीट हो रहा है, तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, अंश में क्या करते हैं ना, पूरा संख्या लिख देते हैं। पूरा संख्या लिख दिया 1216, और एक दो पे रिपीट नहीं हुआ है, एक दो घटा लेते हैं। जो रिपीट नहीं होता है उसको हम घटा लेते हैं। डेसिमल हटाकर पूरी संख्या लिख दिया, और जिस पे बार नहीं लगा हुआ है उसको घटा लेते हैं। और हर में हम क्या करते हैं, हर में केवल डेसिमल के बाद से ही मतलब होता है, जितने पे बार है उतना 9, और जितने पे नहीं है उतना 0। 2 पे बार है 2 9, 1 पे बार नहीं है 1 0। यानी आप कह रहे हैं 1204/990। किसको और छोटा भी तो किया जा सकता है। 2 से काटेंगे 602, और 2 से काटेंगे 495। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन से बी। इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन से बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर सवाल के पास कि एक मूल राशि 5% प्रति वर्ष की दर से दूसरे वर्ष 420 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज। आपको पता है कि पहला साल 5% होगा, 2 साल में होगा 10.25%। सीआई सक्सेसिव पे चलता है, 5 + 5 + 5 × 5/100। तो ये पहला साल का हुआ, ये 2 साल का हुआ, फर्स्ट और दूसरा मिलाकर। तो अगर मैं कहूं कि पहला सर 5 था, तो ये दूसरा वाला क्या होगा, तो दूसरा वाला 5.25 होगा। अगर मैं यहां पे पहला के जगह पे 5 लिखूं तो क्या जोड़ूंगा, 10.25 आएगा। 5.25 दूसरे साल का 5.25 है, और सवाल में दे रखा है 420। तो आपसे मूल राशि यानी 100% पूछा है। 100% का मान आप निकाल सकते हैं, क्रॉस कर दीजिए। 420 × 100/5.25, ये कट भी रहा होगा। चलिए इसको जरा काटते हैं हम लोग। पॉइंट से पहले हटा देते हैं 00, 21 से कट रहा है, 21 × 5 = 225, 525, ये 20 हुआ। 25 से हमारा ये 400 हुआ, 20 को 400 से गुणा करेंगे 8000 रुपया। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। यहां तक भी सही है मेरे भाई। चौथे नंबर के बाद पांचवें में आते हैं कि ए कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, बी अकेले 15 दिनों में कर सकता है। ए जो है 12 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है सी की सहायता से। यानी ए और बी तो काम कर रहे हैं, सी भी काम कर रहा है। इसको काम करने में 5 दिन लगता है। तो आप पता कर लीजिए काम है कितना, कटने वाला डाटा ले लीजिए 60। एक दिन का ये 5 करेगा, एक दिन में ये 4 करेगा, तीनों एक दिन में 12 करेंगे। आपको ये भी बात समझ में आ रहा है कि सर ये 5 कर रहा है, ये 4 कर रहा है, तो सी का जो काम होगा वो 3 होगा। सी डेली 3 काम करेगा। पूरे कार्य के लिए 960 रुपये दिए जाते हैं, तो पूरा कार्य 60 है, 60 के बदले 960 मिलता है। तो कह रहा ए को कुल कितनी राशि मिलेगी, तो ए तो काम 5 करता है, तो 5 का मान 5 बराबर क्या होगा, ए का राशि पूछा हुआ है। अब जरा सिंपली से समझेंगे तो एक ही राशि ही तो पूछी हुई है, नहीं तो फिर तो काम हमें निकालना होगा। एक काम कर लीजिए, एक 5 काम करता है, एक 4 काम करता है, एक 3 काम करता है। इस पे पैसे को बांट दीजिए, चूंकि साथ में मिलकर काम कर रहे हैं ना, तो काम ढूंढेंगे क्यों, हम इफिशियंसी पे ही पैसे को बांट देते हैं। जब भी काम साथ में कर रहे हो ना, तो इफिशियंसी पे ही पैसे बांट देने चाहिए। पैसे हैं कितने, 960। एक आप पूछा है सर 9 3 12 रेशियो का मतलब 960, एक रेशियो होगा 80, तो 5 रेशियो होगा 400। आपका उत्तर ऑप्शन से क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी बात हम बाखूबी देख पा रहे हैं, उत्तर हमारा ए करेक्ट हो रहा है। छठे नंबर सवाल में कि ए और बी की वर्तमान आयु का योगफल 30 वर्ष है, 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद भाई दोनों मिलाकर 40 हो जाएगा, 5 5 बढ़ेगा। अनुपात दिया है 3:2, तो एक ही बात कर रहा है, तो 5 का मान 40, 1 का मान 8, 3 का मान 24 हो जाएगा। तो 5 साल बाद ए 24 का है, ए वर्तमान पूछ रहा है, तो 5 साल बाद कोई 24 का है, तो अभी कितने का होगा, 19 साल का होगा। आसान सवाल था। 7वें नंबर सवाल कि यदि 9 अंकों की संख्या दी गई है, क्या आपको 985x3678y 72 से विभाजित है। 72 से विभाजित होने का मतलब 8 और 9 से भी विभाजित करना। 8 से विभाजित के लिए मात्र अंतिम 3 अंकों का इस्तेमाल करते हैं। 8 9 72, 6, तो y के जगह पे जाहिर सी बात है 4 होना चाहिए था,
तभी तो 8 9 72, 6 4 8 28 64 हो जाता। अब 9 का नियम के लिए अंकों का योगफल आपका 9 से कटना चाहिए। 8 4 12, 7 19, 6 25, 3 28, 5 33, 33 8 41, 9 50। तो भाई x के जगह पे 4 हो जाएगा तो 50 4 54, ये 9 से भी कट जाएगा। सवाल कह रहा 4x माइनस 3y, x के जगह पे 4 है, y के जगह पे भी 4 है, तो 16 में से 12 घटाएंगे, आपका उत्तर 4 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल 8वां नंबर देख लेते हैं। कह रहा है 400 रुपए अंकित मूल्य के खिलौना गाड़ी को 8% का 2 क्रमिक बट्टा, तो 8% का 2 क्रमिक बट्टा किसके बराबर होगा? फॉर्मूला है a प्लस बी माइनस ए बी बाई 100। तो 16 में से 0.64 घटाएंगे 15.36%, ये एक में बदल जाएगा। यदि दुकानदार 16% की अकेला बटा देता है तो घोषणा करे तो हानि कितनी होगी? तो देखिए यहां पे 0.64% ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है, जितना ज्यादा डिस्काउंट देगा उतना ही उसकी हानि बढ़ जाएगी। यानी हम कहेंगे कि 400 रुपए पे 0.64 ज्यादा परसेंट डिस्काउंट दिया है तो इसका इतना ज्यादा हानि हो जाएगा। कट रहा है ये 2.56, आपका उत्तर हो रहा ऑप्शन से एक करेक्ट। तो आप ये सवाल भी बना सकते थे, बाखूबी बना सकते थे। 9th में कह रहा है कि 30% की वृद्धि हुई, फिर 25% की कमी आई, फिर 25% की वृद्धि हुई, तो संख्या में कितनी प्रतिशत? इसको आप सक्सेसिव से भी बना सकते हैं या आप रेशियो से बनाइए। 30% को 3/10 कहेंगे, भिन्न में 10 से 3 बढ़ा 13 हो गया। 25% की कमी यानी 1/4 की कमी यानी 4 से 1 घटा 3 हो गया। 25% की वृद्धि मतलब 1/4 की वृद्धि मतलब 4 से 5 हो गया। आप चाहें तो रेशियो से छोटा कर लीजिए। 8 चौका 32 पहले था, हो चुका है 39, तो ये बढ़ा कितना है मेरे भाई? 7। किससे बढ़ा है? 32 से, गुणा 100। आप देख रहे हैं 4 से 25, 4 से 8, 175 को जरा आप 8 से भाग लगाइए, ये लगभग 22 अट्ठे 176, लगभग 22% हो रहा है। निकटतम पूर्णांक पूछा है तो ये 22% की लगभग में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। आगे बढ़िए 10 नंबर सवाल में कि एक विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 था, ठीक है। लड़का और लड़की का अनुपात 3:2 था। 20% लड़के तथा 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं, तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो छात्रवृत्ति धारक नहीं है। तो अगर 20% लड़कों को अगर छात्रवृत्ति मिलती है तो 80% लड़कों को नहीं मिलती होगी। 25% लड़कियां को अगर मिलती है तो 75% लड़कियों को नहीं मिलती होंगी। कह रहा है ये दोनों मिलाकर बताना है, एक्स का वैल्यू आपको बताना है। आप जानते हैं कि अगर पहला वाला 80 है, दूसरा वाला 75 है, मिलाकर पूछा जाए तो इनकी संख्या का अनुपात ही तो निकलता है 3:2। ये x निकालने के लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है। इनको गुणा करिए 240, इनको गुणा करिए 150 और 3 और 2 के रेशियो को जोड़ दीजिए 5। 390 में 5 से भाग लगाइए, 78% आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। एक व्यक्ति अपने घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलता है, ऑफिस 40 मिनट जल्दी पहुंचता है। 2 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलता है, ऑफिस 40 मिनट देरी से पहुंचता है, तो घर और ऑफिस के बीच की दूरी कितनी है? जब भी इस टाइप का सवाल हो तो चालों को गुणा कर दीजिए और चालों का अंतर कर दीजिए। एक काम कर लिए, 3 था और 2 चाल था, दोनों को गुणा कर लिया, दोनों का अंतर कर लिया। अब इन दोनों टाइमिंग के अंतर को देख लीजिए, तो एक में देखिए जल्दी है, एक में देरी है, तो अंतर 80 मिनट का आएगा। अब एक काम और छोटा सा रह गया आपका, क्या रह गया? सर इसकी यूनिट टाइम की आवर में है तो इसको भी आवर बनाने के लिए 60 से भाग लगा दीजिए। अच्छा 6 से 10 कटेगा, ये 8 से कट जाएगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर सवाल देखेंगे कि 7 वर्ष में साधारण ब्याज दर से कोई राशि, हाँ 7 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो उतनी ही राशि उतनी ही ब्याज दर पर कितनी वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? अच्छा 7 वर्ष में 2 गुनी हो रही है ना, तो 2 को 1 से घटाइए, जितनी गुनी हो रही है उसको 1 से घटाइए। कह रहा है कितने सालों में 4 गुनी हो रही है, तो 4 में भी 1 घटा दीजिए और ये दोनों बराबर T1 बाई T2 बराबर N1 माइनस 1 बाई N2 माइनस 1। आप ये 1 हो रहा है, ये 3 हो रहा है, गुणा हो जाएगा 21 वर्ष, आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। 13 नंबर सवाल कहता है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की दर पर चल रहा है कोई आदमी, प्रति किलोमीटर पे वह 5 मिनट का विश्राम ले लेता है, ठीक है। 5 किलोमीटर की दूरी, तो
1 किलोमीटर पे 5 मिनट का विश्राम कर रहा है, तो 5 किलोमीटर में 5 बार विश्राम नहीं करेगा, 4 ही बार विश्राम करेगा, क्योंकि अंत में तो 5 किलोमीटर पहुंच गया वो। तो 4 बार विश्राम करा, तो 4 बार विश्राम करा और प्रति किलोमीटर पे 5 मिनट का विश्राम करता है, तो 4 बार में तो ये 20 मिनट विश्राम किया। और एक बात भी समझना है कि 5 किलोमीटर 10 के स्पीड से गया था, तो जाने में भी टाइम लगा होगा आधे घंटे, 5/10, तो इसे कुल कितना समय लगा है, तो 20 मिनट विश्राम और जाने में 30 मिनट, टोटल हो जाएगा 50 मिनट। 14 नंबर सवाल क्या कहता है, एक छात्रावास में 75 छात्र हैं, नए दाखिले के कारण 15 नए छात्र मेस में शामिल हो गए, यानी 15 और आ गए, यानी 90 हो गए। मेस के दैनिक खर्चों में 240 की वृद्धि हो गई, जबकि प्रति औसत खर्च में 5 रुपए की कमी आई। यहां पे औसत x था, यहां पे औसत x - 5 है, तो ये खर्चा निकल गया पहले का, ये खर्चा निकल गया अब का, और सवाल ने कहा है कि पहले से 240 रुपया की खर्चा बढ़ गया है। जहां पे देखेंगे 90x में 75x घटेगा, 15x होगा, और ये -450 में भाई 240 घटेगा, तो आपका कितना होगा, 210 होगा। तो x का मान जो आ रहा है आपका, एक मिनट रुक जाएंगे, ये 90x में से 75x घटा 15x, ये प्लस हो जाएगा 450 और 240 जो जुटेगा ना, तो आपका हो जाएगा ये 690। तो 15 से कट रहा है, 15 चौका 60, 15 छक्के 90। कह रहा मेस का मूल व्यय मतलब 75x। अब 75 को x निकालना है, तो 75 को 46 से गुणा करिए, 75 छक्के 450, 45, और 75 चौके 300, 345, यानी आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन से ए। लास्ट सवाल देख लेते हैं भाई, इस टाइप का पैटर्न हो, इनफिनाइट तक जा रहा है, तो आप इस नंबर को क्या करेंगे, 2 भाग में ऐसे बांटेंगे जिनका अंतर 1 हो रहा है। एक आपने बांटा 4 और एक 5, 4 × 5 = 20 हुआ, अंतर 1 हो गया। माइनस है तो छोटा वाला आंसर हो जाता, प्लस है तो बड़ा वाला आंसर, माइनस है, आपका उत्तर ए हो जाएगा। तो भाई आपके 15 क्वेश्चन, सवाल 15 जो क्वेश्चन है वो समाप्त हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सेशन में बने रहने के लिए। सेशन अच्छा लगा तो एक बार लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा। जी हाँ, जय हिंद।